हेलो, मैं शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं सिखा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। तो ये जो है हम लोगों का मैथमेटिक्स पार्ट 2 में का डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग सीख रहे हैं। अभी उसमें का डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, उसे हम लोगों ने किस तरह से मैंने सिखाया है आप लोगों को, जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, जिस तरह से। और हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 37 भी पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए। आप लोग क्या करते हो ना, कभी भी मैथ्स सीखते हो ना, तो ये आप लोग रीड नहीं करते। इसकी वजह से आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो भी इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। Some volunteers have gathered to dig 90 peats for a tree plantation program. अभी कुछ वॉलेंटियर्स जो है वो लोग 90 गड्ढे खोद रहे हैं। ठीक है, किसके लिए खोद रहे हैं? ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए खोद रहे हैं। One volunteer digs 1 peat in 1 day. एक वॉलेंटियर एक गड्ढा एक दिन में खोदता है। If there are 15 volunteers, they will टेक 90 पीट्स है, 15 वॉलेंटियर्स है, तो वो लोग कितने दिनों में डिग करेंगे पीट्स? 6 days टू डिग द पीट्स। 15 1 15, 15 6 90। ओके, तो इसके लिए 6 days। नाउ द वॉलेंटियर्स विल टेक, अगर 90 पीट्स खोदने के लिए हम लोगों ने अगर 10 वॉलेंटियर्स लिए तो हमें कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे 15 वॉलेंटियर्स थे तो हम लोग को 6 दिन लगे, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, है ना। अभी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना काम जल्दी हो जाएगा। और यहाँ 10 ही वॉलेंटियर थे तो वो काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगे? 9 डे। 10 1 10, 10 9 90, तो 9 days। Are the number of peats and the number of volunteers in direct proportion? तो अभी नंबर ऑफ पीट्स एंड नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या? यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर कितने हैं? 10 है। तो इफ द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स डिक्रीजेस, मोर डेज आर रिक्वायर्ड। अभी नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स आर डिक्रीजेस, डिक्रीज होना यानी कम होना। अगर वॉलेंटियर्स कम होते हैं तो दिन हम लोग को ज़्यादा लगेंगे गड्ढे खोदने के लिए। एंड इफ द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स इंक्रीजेस, फीवर डेज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। अगर वॉलेंटियर्स ज़्यादा होंगे तो कम दिनों में काम हो जाएगा। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डेज and number of volunteers remains constant, we say that these numbers are in inverse proportion. The product of the number of days and number of volunteers remains constant. वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सपोज Sudha has to solve 48 problems in a problem set. अभी सुधा ने डिसाइड किया है कि वो 48 प्रॉब्लम सेट जो है वो सॉल्व करने वाली है। If she solves 1 problem every day, अभी देखो 48 प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करने वाली है। अभी हर एक दिन में उसने अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो she will need 48 days to complete the set. तो एक दिन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो उसको कितने दिन लगेंगे? 48 दिन लगेंगे, क्योंकि 48 प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करने वाली है। बट इफ शी सॉल्व्स 8 प्रॉब्लम्स एवरी डे, लेकिन उसने एक दिन में 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, शी विल कंप्लीट द सेट इन 48 अपॉन 8 मीन्स 8 6 48। तो 6 डेज एंड कितने लगेंगे उसको? 6 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में उसने 8 प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर 48 डेज में हर दिन वो एक प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सॉल्व करती थी तो उसको 48 डेज लगने वाले थे। अभी उसने एक दिन में 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो उसको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। एंड इफ शी सॉल्व्स 12 प्रॉब्लम्स अ डे, शी विल नीड 48 अपॉन 12 मीन्स 4 days, 12 4 48।
तो ना मैं हर बार तुम लोगों को कहती हूँ कि हर रोज आप लोग टेबल बोला करो, तो अपने आप आपके टेबल्स बाय हार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेबल के बिना आप लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो 12 4 द 48 4 days. The number of problems solved in a day and the number of days needed by in inverse proportion. Their product is constant. Product is constant. Product में कोई भी change नहीं होता है, ठीक है। 48 प्रॉब्लम सेट ही वो सॉल्व करने वाली है, खाली उसके जो दिन है वो बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो दिन में कितने सॉल्व कर रही है, तो कितने दिन लगेंगे, ये तो यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 10 नोट दैट 8 into 6 is 12 है ना, 8 6 is 12, देन 12 into 4 इक्वल टू 48 into 1, ये भी एक ही है। आंसर 48 ही मिल रहा है हम लोग को, इसका आंसर भी हम लोगों को 48 ही मिल रहा है क्या नहीं। देन एग्जाम्पल, 15 वर्कर्स टेक 8 hours टू बिल्ड अ वॉल। 15 वर्कर्स है, एक दीवार बांधने के लिए उन लोग को 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। अगर 15 वर्कर्स की जगह पे 12 वर्कर्स आए दीवार बनाने के लिए, तो फिर उन्हें सेम वॉल है, सेम वॉल है, तो कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस। ध्यान में रखना, जितने ज़्यादा वर्कर उतना काम करने का जो आवर है वो कम होगा। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। The product of the number of workers and the number of hours needed to build the wall is constant. Let us use the variable x to solve this problem. ठीक है, अभी हम लोगों ने भी जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी किया था तभी भी हम लोगों ने x ही लिया था, और अभी इसके लिए भी ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग x लेने वाले हैं। तो सपोज 12 वर्कर्स टेक x आवर्स। अभी 12 वर्कर्स को कितने आवर लगने वाले पता नहीं है ना हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोगों ने उसको क्या x लिया है अभी, ठीक है। 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स, ये तो हम लोगों को दिया हुआ है ना। 12 वर्कर्स टेक x आवर्स, सो 12 into x इक्वल टू 15 into 8। देयरफॉर 12x इक्वल टू 120, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, 15 8 120, देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो अभी जब हम लोग अभी देखो यहाँ पर 12 into x दिया है ना, तो 12 into x 12x होता है, ठीक है। अभी इन लोगों ने हम लोगों को डायरेक्ट आंसर दिया है, एक्चुअली यहाँ पर होगा ट्रांसपोजिशन। तो x इक्वल टू x हम लोग को निकालना है ना, वही तो हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए वो हमेशा लेफ्ट में आएगा, ओके। और x इक्वल टू 120 अपॉन 12, 12 1 12, 12 10 120। तो इसके लिए ये जो आंसर आया है, देयरफॉर x इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ 12 वर्कर्स विल टेक 10 आवर्स टू बिल्ड दी वॉल। एग्जाम्पल, 40 पेज क्लास मैगजीन इज टू बी रिटन। अभी 40 पन्ने की एक मैगजीन लिखी गई है, ओके। इफ वन स्टूडेंट वुड रिक्वायर्ड 80 days टू राइट इट। अगर एक लड़का लिखने वाला है, एक स्टूडेंट लिखने वाला है, एक विद्यार्थी लिखने वाला है, तो ये 40 पेज का जो मैगजीन है लिखने के लिए उसको लगेंगे 80 days, ठीक है। हाउ मेनी वुड 4 स्टूडेंट्स रिक्वायर्स। अभी एक बच्चे को 80 days लगेंगे, तो 4 स्टूडेंट्स है, तो 40 पेज का ये जो मैगजीन है वो कितने दिनों में वो लोग लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, इफ मोर स्टूडेंट हेल्प टू डू द सेम टास्क फ्यूअर डेज विल बी रिक्वायर्ड। that is the number of student and number of days are in inverse proportion. Suppose 4 students need x days, तो स्टूडेंट 1 कितने डेज लगेंगे, 84 है, तो x, ठीक है। नाउ 4x इक्वल टू 80 into 1, x इक्वल टू, जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को कहा कि उसका क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होता है। ट्रांसपोजिशन में फिर आएगा x इक्वल टू 18/4, x इक्वल टू 20। तो देयरफॉर 4 स्टूडेंट्स रिक्वायर 20 days। समझ गए। नाउ एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ
ऑफ अ सर्टन स्कूल वेंट फॉर अ पिकनिक टू अ फार्म बाय बस। अभी लोग पिकनिक पे गए हैं एक फार्म में बस में बैठ के, ठीक है, जैसे तुम लोग जाते हैं ना हर बार। Here are some of their experiences. अभी उन लोगों को कुछ वहाँ पर experiences आए। Say whether the quantities in each are in direct or in inverse proportion. अभी हम लोगों को बताना है ये जो quantities है वो direct proportion में है या inverse proportion में है। Okay? Each student paid 60 rupees for the expenses. हर एक बच्चे को 60 रुपये दिए गए हैं खर्च करने के लिए। As there were 45 students, dash rupees were कलेक्टेड। अभी एक विद्यार्थी ने 60 रुपये दिए हैं एक्सपेंसेस, तो 45 स्टूडेंट्स है तो कितने रुपीस होंगे? तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 60 इंटू 45, तो हमें आंसर मिलेगा 2700। ठीक है। हैड देयर बीन 50 स्टूडेंट्स, अगर 50 स्टूडेंट्स है तो हम लोग करेंगे 60 इंटू 50, तो हमें मिलेंगे 6 5 30, 3000। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मनी कलेक्टेड आर इन विच प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ हो गया ये वाला। द स्वीट शॉप नियर द स्कूल गेव 20 लड्डूज फॉर द पिकनिक। अभी जो मिठाई दी उन लोगों ने कितने लड्डूस दिए? 90 लड्डूस दिए। पानी आया मुंह में? मेरे भी। इफ 45 स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक ईच विल गेट, अभी 90 लड्डू है और बच्चे हैं 45, तो हर एक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा? कितना लड्डू मिलेगा हर एक बच्चे को? डिवीजन करेंगे हम लोग। 90 डिवाइडेड बाय 45, 45 वन 45, 45 टू 90, तो हर एक बच्चे को मिलेंगे 2 लड्डूज। ओके। इफ 3 स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक ईच विल गेट, अभी 3 3 9, तो हर एक बच्चे को 3 लड्डू मिलेंगे। सेम मेथड है। ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय 30, 31 30, 33 90। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड दैट ऑफ लड्डूज ईच वन गेट्स आर इन विच प्रोपोर्शन? हाँ, अभी जो सीखा हम लोगों ने इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके। नाउ द फार्म इज 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। अब एक फार्म है जो स्कूल से 120 किलोमीटर दूर है। द बस वेंट टू द फार्म एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड टूक डैश हावर्स। अभी जो बस है वो फार्म में पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर पर आवर वो चल रही है स्पीड में, और उसको कितने घंटे लगेंगे? तो वहां पर पहुंचने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे? तो सिंपल है, हम लोग करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 40, डायरेक्ट आंसर। 0 0 कट कर देने का। 4 1 4, 4 3 12। ओके। तो कितने आवर्स लगेंगे? 3 आवर्स लगेंगे। ऑन द रिटर्न ट्रिप, और आते समय द स्पीड वॉज 60 किलोमीटर, अभी उन्होंने स्पीड बढ़ा दी, तो अभी सेम मेथड होगा। सो देयरफॉर इट टुक हाउ मेनी आवर्स? सो 120 डिवाइडेड बाय 60, 61 60, 62 120, तो कितने आवर्स लगेंगे? 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस एंड द टाइम इट टेक्स आर इन, कौन सा प्रोपोर्शन आएगा अभी यहां पर? करेक्ट, इनवर्स आएगा। ठीक है। नाउ द फार्मर पिक्ड 180 बोर्स फ्रॉम हीज ट्रीज। अभी उसने 180 बोर लिए, तोड़े उसके ट्रीज में से। ही गेव देम इक्वली टू 45 स्टूडेंट्स, 45 बच्चों को उसने वो इक्वली दिए। ईच स्टूडेंट गॉट, तो हर एक बच्चे को कितने बोर्स मिलेंगे? तो भी हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है। अभी 45 1 45 डायरेक्ट करती हूँ मैं, एंड
45 4 ज़ 180, 45 इंटू 4 20 17 2 4 16 17 18। ओके, तो 45 8 तो कितने बोर्स? 4 बोर्स मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को। हैड देयर बीन 60 स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर पहले 45 थे, अभी 60 हो गए स्टूडेंट्स। ईच वुड हैव गॉट, अभी कितने मिलेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 60, 63 ज़ 180, तो हर एक बच्चे को 3 बोर्स मिलेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ बोर्स ईच वन गेट्स आर इन विच प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन। वेरी गुड, इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिस सेट 38 मैं अगली वीडियो में आप लोग को सॉल्व करके देती हूँ। पहले ये क्या है इसका तरीका आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्दी ही सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 38। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सॉल्व करके देने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करना वो वीडियो। ठीक है, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।